वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रिड कंपोनेंट के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो चला जाऊंगा एमयूआई की। सो गाइस जो ग्रिड कंपोनेंट है हमारे पास एक 2 डायमेंशनल लेआउट के लिए कंपोनेंट है। इसको यूज करके हम हमारे जो आइटम्स होते हैं उनको रो या कॉलम के अंदर जो है वो लेआउट है वो बना सकते हैं। सो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है। हम इसको यूज करके रिस्पॉन्सिव डिजाइन इजीली जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो ग्रिड का कंपोनेंट है उसको जो है वो यूज करना पड़ता है। तो इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ VS कोड के अंदर चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MUI grid.jsx। उसके बाद मैं यहाँ पे स्निपेट ऐड कर लूंगा RFCE करके। तो मेरे पास जो स्निपेट होगा वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रिड को जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ MUI से। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्पोर्ट एंड देन यहाँ पे जो ग्रिड कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे MUI मटेरियल से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ग्रिड को जो है वो यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, इस डिव के अंदर में आ जाऊंगा एंड डिव के अंदर में यहाँ पे जो ग्रिड कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो जो ग्रिड कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल लेआउट के लिए जो कंपोनेंट होता है वो होता है। उसको यूज करके हम कॉलम या रो के अंदर जो लेआउट होता है उसको जो है इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पैरेंट जो है वो ग्रिड होता है। इसको हम यहाँ पे जो है वो कंटेनर की प्रॉप देते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ कंटेनर एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे दूसरे ग्रिड होते हैं उनको हम आइटम की प्रॉप जो है वो देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लूंगा ग्रिड में यहाँ पे जो है और बना लूंगा। मैं यहाँ पे कुछ जो डुप्लीकेट कर लूंगा। इस तरह मेरे पास यहाँ पे 4 ग्रिड जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कंटेनर होगा उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आइटम होंगे। तो हम इनके अंदर जो है वो आइटम की प्रॉप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इससे पता चलेगा कि ये वाला जो हमारे ग्रिड है ये हमारे पास ग्रिड के अंदर जो आइटम है वो हमारे पास है। तो हम यहाँ पे इस तरह किसी जो वो प्रोवाइड कर देंगे आइटम की प्रॉप। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कुछ कंटेंट भी जो है वो लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आइटम एंड देन यहाँ पे आइटम 1 मेरे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो आइटम 2 मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आइटम 3 और 4 मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और फिर मैं इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। पिछला वाला जो था उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो नया कंपोनेंट मैंने अभी बनाया है MUI ग्रिड का उसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI ग्रिड। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रिड का कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से जो है वो अभी नजर आ रहा है। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इनके ऊपर एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर हम बीजी कलर की जो प्रॉप है हम इसके ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बीजी कलर और इसके अंदर जो कलर होगा हम यहाँ पे जो है वो पास कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो सीन के कलर है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी लाइट में यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, देन जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रिड आइटम है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आ गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मार्जिन भी दे देते हैं। हमारे पास ये वाला जो कंटेनर है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्जिन में यहाँ पे दे दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2। तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रिड आइटम होगा उसके ऊपर इस तरीके से जो मार्जिन है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं हम उनको जो है वो विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल में हमारे पास यहाँ पे 12 कॉलम जो है वो ग्रिड होता है। हमारे पास इसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आइटम्स होते हैं हम उनको जो है वो विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रेक वर्ड जो क्लासेस होती है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉप्स आती है। लेट्स से कि मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल से अब जो है मेरे पास यहाँ पे 6 कॉलम ले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा एक्सेस। मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेस और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 6। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो पहला कॉलम था वो उसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे अभी 6 कॉलम्स के अंदर जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अगला वाला है वो भी इस तरीके से ले। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूंगा इसको भी यहाँ पेस्ट कर लूंगा। तो उसको मैं सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 2 रोज यहाँ पे बन जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम थे तो यहाँ पे 6 उनको मिले तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो 2 रो जो है वो बना लिए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी जो एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर जो 6 हो, उसके बाद मेरे पास आता है SM। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास SM के ऊपर जो है इसकी जो विड्थ था वो यहाँ पे कम हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे SM का जो ब्रेक पॉइंट है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास SM के ऊपर यहाँ पे ये 4 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए सारे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इधर भी मैं यहाँ पे लिख लूंगा और यहाँ पे जो है इसको लिख लूंगा। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 4 हो गए। जैसे ही मैं इनको एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे इसको छोटा कर दूंगा स्क्रीन को। तो यहाँ पे ये 6 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको रिस्पॉन्सिव भी जो है वो इजीली बना सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक वर्ड की क्लासेस को जो है वो यूज करके। इसके बाद हम यहाँ पे ऑटो की जो है वो वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऑटो। तो इसको मैं यहाँ पे जो है ऑटो अप्लाई करूंगा और यहाँ से जो एस है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो
मेरे पास अप्लाई किया मैंने सेकंड आइटम के ऊपर, तो वो यहाँ पे जिसका कंटेंट होगा उसके हिसाब से जो है अपनी विड्थ जो है वो ले लेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम हो वो ऑटो रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑटो की जो वैल्यू होती है वो हम इस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉप होती है स्पेसिंग की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेट्स से चाहता हूँ कि मेरे दरमियान जो रोज है उनके दरमियान भी वो स्पेसिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पे रोज स्पेसिंग की जो प्रॉप है वो मैं अप्लाई कर लूंगा कंटेनर के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई कर लेता हूँ, मैं लेट्स से अप्लाई कर लेता हूँ 2। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रो है उनके दरमियान में जो है वो स्पेस आ जाएगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कॉलम के दरमियान में स्पेस आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉलम स्पेसिंग। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉलम स्पेसिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास जो कॉलम होंगे उनके दरमियान में जो स्पेस है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। ये भी यहाँ पे जो है विजिबल जो है वो नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी टी की क्लास, और इसके अंदर में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो फिर जो मेरे पास यहाँ पे जो आइटम है उनके ऊपर पैडिंग भी जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है गैप की क्लास, तो मैं यहाँ पे जैसे कि चाहता हूँ गैप में अप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा गैप, और गैप के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ 2। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइटम थे उनके दरमियान इस तरीके से जो है वो गैप आ जाएगा। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आइटम है उनके दरमियान में जो है वो गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो गैप की प्रॉप है उसको यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई किया गैप, तो वो तमाम रो के अंदर भी गैप दे देगा और कॉलम्स के अंदर भी जो है वो गैप दे देगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है रो गैप और कॉलम गैप, तो हम वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया रो गैप, इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ गैप वाले को सिर्फ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ रो गैप के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रोज है उनके दरमियान में जो है वो गैप आ गया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे होता है कॉलम गैप। कॉलम गैप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और कॉलम गैप के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स से देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉलम है उनके दरमियान जो है वो यहाँ पे गैप आ गया। तो लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हम सेम गैप दें कॉलम रो के दरमियान, तो उसके लिए हम यहाँ पे गैप की प्रॉप यूज करेंगे। और अगर हमें अलग अलग देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे रो गैप या कॉलम गैप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम ग्रिड को जो है वो यूज करते हैं एमआई के अंदर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।